हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 का एडवेट अभ्यास पुस्तक हिंदी की किताब का सलूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप देखने आ चुके हैं कक्षा 7 हिंदी पाठ 4 2 कविताएँ। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में का राइट आंसर अनुप्रास रंग का हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर आपको यहाँ पर आपको देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा देखेंगे। तो मेघ बजे शब्द से आशय है बादल गरजने से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप देख सकते हैं। कंदम के फूल का आकार किस समान होता है। तो यहाँ पर चंदन के समान इस प्रकार लिख सकते हैं। आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन। उपसर्ग का प्रयोग से बना शब्द है तो अभिनंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव वाले आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए और आगे के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो चलेंगे अब खालिस्तान पर। तो सबसे पहले खालिस्तान में आपसे पूछा गया है मेघ बजे कविता में तो वर्षा ऋतु का वर्णन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा खालिस्तान। तो सावन का महीना बीतने के बाद कंदक खिलता है। इस प्रकार सावन का महीना कंदक। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। मेघ बजी कविता में हल खेत का इंतजार कर रहा है। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। 9 देखेंगे। दादुर का कंड, दामनी की दमक तो शेर की दहाड़। दहाड़ दहाड़ किसान, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दहाड़ किसान, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर आगे का देखेंगे। तो लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द ललचाई है। इस प्रकार खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछे गए हैं, इन्हें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दादर कंद खुला से आशय मेंढक की टर टर की आवाज़ से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघ बचे और फूल कंदक कविताओं की रचयिता नागार्जुन हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे। चंचल अस्थिर। और उसके बाद वाक्य में देखी बनबारी चंदन चंचल भारी तपती तपती तदपि तदो तपोधन मानी, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 14 कंप्लीट हो जाएगा। 15 देखेंगे। चंदन चंदन नंदन बसन तरस तरस चमक दमक रीता बीता वर्ष तरस बरस पढ़ना। वाक्य में प्रयोग जब पिताजी को अपने बेटे विवेक की परीक्षा के फेल होने की खबर सुनाई तब पिताजी उस पर बरस पड़े। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 15 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है भावार्थ। तो यहाँ पर बरसात के पानी की कीचड़ से कीचड़ भी चंदन की तरह बन गई और धरती को शीतलता प्रदान कर रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे। कवि कहता है कि बादल का कोप रीता नहीं है, यानी वह लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझी रही। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का लिखा है बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आते ही प्रकृति का सौंदर्य सुंदर सुगंधित स्वरूप विकट और असहनीय ताप से कुरूप होने लगता है। ग्रीष्म की प्रचंडता प्रारंभ होते ही धरती और आकाश मानो जलने से लगते हैं। घास हो या वृक्ष सभी गर्मी से
सूख कर क्रूर हो जाते हैं। लुओं की लपट शरीर को झुलसाने लगती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 19वां क्वेश्चन। मेघ बजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। मेघ आए कविता में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। बादलों के आगमन पर उल्लास का वातावरण बनना, हवा चलना, पेड़ पौधों का झूलना आदि चलना, धूल उड़ना, लता का पेड़ की ओंठ में छिपना, बादलों का गहना, बिजली का चमकना, बरसात होना आदि सभी ग्रामीण संस्कृति से ही संबंधित है। इस पर क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। 20 देखेंगे। वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे जीव जंतु भी बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ये सभी के लिए शुभ मौसम होता है और सभी सुखी के साथ ढेर सारी मस्ती करते हैं। इस मौसम में हमें सभी पके हुए आम का लुत्फ़ उठाते हैं। वर्षा से फसलों को पानी मिलता, सूखे हुए कुएं, तालाब तथा नदियों को भी फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो जाता है और यह पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आशा करूँगा यह पूरा पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे बाद में।